हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकंड का टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर्स। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप मेरे वीडियो से पढ़ सकते हो। और जो है आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बच्चे नोट्स वगैरह मांग रहे हैं मुझसे, तो आप लोगों को नोट्स की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यार देखो, जितना मैं एक वीडियो में पढ़ाती हूँ उतना एक ही बार में लिख देती हूँ। तो आप लोग सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उस स्क्रीनशॉट से बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उससे अगर आप अपना नोट्स खुद से बनाना चाहो तो बना लो, और बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वैसे जितना मैं यहाँ पे बता रही हूँ उतना सफिशिएंट है, बस थोड़ा बहुत ही आपको अपनी तरफ से एडअप करके लिखना होगा। तो वो जब आप लोग एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करोगे तो यार तभी मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि अपने आप बना बना के एग्जाम में लिख सको। प्रैक्टिस तो करोगे, अनसॉल्व वगैरह तो सॉल्व करोगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वो देख लेना अपने आप लोग। अच्छा, तो आज हम लोग जो फैक्ट पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं। तो आज का हमारा फैक्ट है, देखो, एक तरफ मिथ लिखा हुआ है, एक तरफ ट्रुथ लिखा हुआ है। मिथ मतलब कि जो मतलब पहले से चलता आ रहा है कि हाँ अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे ऐसे, मतलब जो कि सच नहीं है। मतलब बस एक कह सकते हो कि हमारे मन, अब जैसे कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग कहते हैं कि कुछ बुरा होगा, तो ये क्या है, ये एक मिथ है, एक अंधविश्वास आप लोग कह सकते हैं, जैसे अंधविश्वास, ठीक है। तो उसे बोलते हैं मिथ। और ट्रुथ तो पता ही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये बोल रहे हैं मिथ क्या है कि जो स्वेट यानी कि जो पसीना होता है वो हमारे जो बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं, जो मतलब गंदगी वगैरह है उसको रिमूव करता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ एक अंधविश्वास है। बल्कि ट्रुथ क्या है, जो स्वेट होता है वो हमारी बॉडी को कूल डाउन करता है, मतलब ठंडक पहुंचाता है एक तरह से, ठीक है। तो वो कोई टॉक्सिन नहीं साफ़ करता है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल नहीं निकालता है, गंदगी साफ़ नहीं करता है, वो सिर्फ क्या करता है, कूल डाउन करने में हेल्प करता है, ठीक है। कौन? स्वेट यानी कि पसीना, ठीक है। तो यह था आज का हमारा फैक्ट। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, कुछ नया सीखने को यार मिले तो वो मतलब अच्छा लगता है ना। तो बस वही उसी की कोशिश छोटी सी। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग वैक्टर्स। क्लोनिंग वैक्टर्स क्या होते हैं, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है। क्लोनिंग मतलब क्लोन्स बनाना यानी कि कॉपीज़ बनाना, और वेक्टर के थ्रू। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर के थ्रू मतलब वेक्टर मतलब जो कैरियर होता है, जो कैरी करे इन्फॉर्मेशंस को, ठीक है। जैसे कि आपके मॉम और डैड में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप में आई, तो आपके से जो आपकी जो मम्मी हैं उन जब वो मतलब प्रेग्नेंट वगैरह होंगी तो वो जो इन्फॉर्मेशन थी कि आप बेबी, मतलब सिंपल वर्ड्स में समझो, जब आपकी मॉम प्रेग्नेंट थी तो जब आप उनके वॉर्म में थे तो जो है जब आपका फॉर्मेशन हो रहा था, आपका डेवलपमेंट हो रहा था कि आपके 2 ही हाथ बनेंगे, 2 ही पैर बनेंगे, बाल ऐसे ऐसे होंगे, आंखें ऐसी ऐसी होंगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन बता रहा था? ये सब डीएनए का ही तो खेल था, ये सब डीएनए ही तो खेल रहा था अंदर, तभी तो बेबी बना, है ना। तो एक तरह से डीएनए क्या हो गया, वेक्टर हो गया, मतलब इन्फॉर्मेशन को कैरी की उसने मदर टू वॉर्म, मदर टू बेबी, मतलब मदर से बेबी तक, या बेबी बनाने की जो प्रोसेस थी उस प्रोसेस को इनिशिएट करना, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में मेन रोल किसका था? डीएनए का ही तो था, या डीएनए में ही तो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। और अगर यही डीएनए में कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं तो बच्चे के कभी 3 हाथ हो जाते हैं, कभी 2 सर हो जाते हैं, तो ये डीएनए की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होते हैं, ठीक है। और अब तो एक टेक्निक भी आ गई है कि जो है हम लोग अपना बेबी खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। इन फ्यूचर, अभी नहीं आई है, मतलब आने वाली है कह सकते हो कुछ टाइम के बाद, कि आप जैसा बेबी चाहो आप खुद वैसा डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको उसके हेयर्स कैसे चाहिए, कर्ल चाहिए या फिर स्ट्रेट चाहिए, आई बॉल का कलर कैसा चाहिए, मैंने बताया अपनी एक वीडियो में पहले भी, ठीक है। तो ऐसी यार अब तो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ गई हैं। तो देखो क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हीकल यार देखो क्या काम करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है सिंपली, या फिर कैरियर क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो कैरी करे, दैट इज़ कैरियर। तो क्या हुआ क्लोनिंग वेक्टर, जो कैरी करे और क्लोन्स बनाए, कॉपीज़ बनाए। वेक्टर के थ्रू ही तो हम लोग कॉपीज़ वगैरह बना रहे थे, याद होगा जब मैंने वो एग्जाम्पल पढ़ा था रैट वाला, रैट से इंसुलिन लेके हम लोगों ने कॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, फिर फर्दर उसको होस्ट में डाला था ताकि काफ़ी सारी कॉपीज़ बने, यानी कि काफ़ी सारे उसके क्लोन्स बने, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका व्हीकल या फिर कैरियर हो गया, कौन? ये वेक्टर। फिर डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। डीएनए जो होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोफिलिक
और हाइड्रोफोबिक, दो होते हैं। हाइड्रोफिलिक का जस्ट अपोजिट होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, उसे हाइड्रो मतलब वाटर, कहीं पे भी अगर आपको हाइड्रो लिखा हुआ दिखता है तो उसका मतलब क्या होगा, वाटर, और फिलिक मतलब लविंग, तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। और हाइड्रोफोबिक का मतलब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है, मीनिंग इसकी। यहाँ तो मैंने यार आधी से ज़्यादा मीनिंग तो बता ही दी, अब थोड़ी सी बताने का कष्ट कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे सॉरी डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, ये आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये डीएनए डायरेक्ट सेल में नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग आइस के ऊपर रखते हैं, एकदम चिल्ड कर लेते हैं, फिर इसको हीट शॉक देते हैं, मतलब अचानक से खूब सारा मतलब उसको टेम्परेचर दे दिया, फिर उसको हीट आइस पे लाके रख दिया, एंड देन हम अगर इसको सेल में भेजेंगे तो ये इजली सेल में चला जाएगा। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। फिर देखो सिर्फ इसी मेथड से ही नहीं हम लोग इसको भेज सकते हैं सेल के अंदर, और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, माइक्रो इंजेक्शन हो गया, बायोलिस्टिक्स और जीन गन मेथड भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है, किसने डेवलप किया था, ज़ेफीस चैम्बरलेन ने डिस्कवर किया था इसको। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना लिखा है उतना ही पढ़ लो, काफ़ी है, ठीक है। बस हाँ लिख देना कि ऐसा ऐसा होता है, डायग्राम वगैरह बना देना, ठीक है। तो माइक्रो इंजेक्शन जो है किसने डेवलप किया था, ज़ेफीस चैम्बरलेन ने डिस्कवर किया था, सूटेबल फॉर एनिमल सेल। ये जो है एनिमल सेल के लिए सूटेबल होता है। देखो डायग्राम भी मैंने बनाया है, ये एक एनिमल सेल है, इसके अंदर हम लोग इंजेक्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये अपना डीएनए को इसमें ट्रांसफ़र करा रहे हैं, दैट इज़ माइक्रो इंजेक्शन। इन माइक्रो यानी कि छोटा सा मॉलिक्यूल इंजेक्शन के थ्रू हम लोग डाल रहे हैं किसी भी सेल में, ठीक है। फिर बायोलिस्टिक्स और जीन गन मेथड, दूसरा मेथड है हमारा बायोलिस्टिक भी कह सकते हो या फिर जीन गन मेथड भी कह सकते हो। इसमें मतलब गन वगैरह का यूज़ करते हैं समथिंग, इतना डिटेल में आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं, बस ये मेथड होता है, इतना याद रखना। और ये किस में यूज़ होता है, प्लांट सेल में यूज़ होता है, और जो माइक्रो इंजेक्शन है वो एनिमल सेल में यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरली कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर कन्फ्यूज़ हो गए, और फिर मतलब जब जो चीज़ आप लोगों की बस की नहीं है उसे रहने ही दो करने के लिए। इससे अच्छा है जितना कर सकते हो उसमें अपना बेस्ट दो, ठीक है। तो आज का हमारा Q&A है, अभी मैंने पूछा भी था आप लोगों से, वही सेम Q&A है कि आप लोगों को मुझे बताना है कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। और आंसर ज़रूर देना, यूनिटर बनना है तो, नहीं भी बनना है तो भी आंसर ज़रूर देना, ये सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी इससे, आपका ही रिवीजन होगा इससे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।